बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फैज़ मतवाडा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे, मेरा टॉपिक है सेक्शन 112 पाकिस्तान पीनल कोड। ये भी बैटर के हवाले से ही है कि जब बैटर जो है ना कोई किसी बात पर उकसाता है किसी को, तो वो उसमें जो बातें पिछले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता ही एक चैप्टर है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसके हवाले से क्या और मामला हैं जो हम देखना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहले है बेटर वैन लेबल टू cumulative punishment for act abetter and for act done, कि एक अबेटर जो है, जो एक्ट करना चाह रहा होता है, उसके साथ एक दूसरा एक्ट भी वो कर देता है। तो उन उन सब की जो सज़ाएं हैं वो तकरीबन एक जैसी ही हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि आगे चलकर देखते हैं कि क्या इसमें मामलात हैं। If the act for which the abetter is liable under the last proceeding, पिछले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, section is committed in addition to the act abetted and constitutes a distinct offence, the abetter is liable punishment of each of the offence। ये अबेटर किसी बात के ऊपर उकसाता है। जब कोई बंदा तो किसी को, एक दूसरे बंदे को किसी बात पर उकसाता है, तो वो जिस बात पर उकसा रहा होता है उसकी वजह से एक दूसरा एक्ट सरजद होता है, उसकी भी सेम सज़ा होगी। ये हर पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वकील हज़रात जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जुडिशरी के हवाले से भी अहम है, और हर आम और ख़ास आदमी के लिए भी अहम है। हर शहरी को जानना चाहिए कि इस कानून को समझने के लिए ज़रूरी है कि हर बंदा इससे आगाह हो। जब कोई एक आदमी, इस पर एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं, जब एक आदमी कोई किसी दूसरे आदमी को किसी काम के करने पर उकसाता है, तो उस जिस काम करने के लिए उकसाता है, उसके साथ कोई और एक्ट भी सरजद हो जाता है, तो वो दोनों की सज़ाएं दी जाएंगी। उस जो एक्ट, जिस एक्ट को वो करने जा रहा था और जिसकी वजह से दूसरा एक्ट सरजद हुआ, दोनों की सज़ाएं दी जा सकती हैं। इलस्ट्रेशन के से मैं आपको समझाने को, आई अंडरस्टैंड यू विद इलस्ट्रेशन। A instigate B to resist by force a distress made by a public servant। ए उकसाता है बी को रिजेस्ट करने के लिए पुलिस से। बी इन consequences resist that distress in offering a resistance। B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress, as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. B is liable to punishment for both these offense, and if A know the B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resistance the distress, A will be liable to punishment for each of the offense। ए जो है दोनों सजाओं का मुस्तजब बनेगा। एक काम करने के ऊपर, जो जिस काम करने के ऊपर वो उकसाता है, दूसरा उस काम करने की वजह से दूसरा एक्ट डन होता है, तो दोनों की सजाएं ए को दी जाएंगी। आगे चलते हैं सेक्शन 113 की तरफ। Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from and intended by the abettor।
When an act is abetted with the intention on the part of the abetter of causing particularly effect and an act for which the abetter is liable in consequent of the abatement cause a different effect from that intended by the abetter. The abetter is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he know that the act abetted was likely to caused cause that effect. अब इसको इलस्ट्रेशन के ज़रिए समझते हैं कि मिसाल के ज़रिए कि ये है क्या और कैसे साज़ाद होता है। ए इंस्टिगेट बी टू काज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। ए जो है बी को उकसाता है कि जेड को जो है ना आपने हर्ट करना है। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन। बी को पता होता है कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। काजेस ग्रीवियस हार्ट टू जेड। जेड को ग्रीवियस हार्ट करने के क्या नतीजे सामने आ सकते हैं, ये हर बंदा ही समझता है कि वो क्या करने जा रहा है और इसके नतीजे क्या बरामद होंगे। जेड डाइज इन ए कॉन्सिक्वेंसेस हेयर। अब जो है जेड जो है ना वो मर जाता है उसकी वजह से, उसके उस काम की वजह से। हेयर इफ he know the grievous hurt abated was likely to cause death। अब उसके इस काम की वजह से जो है ना जेड की मौत वाक़ हो जाती है। ए इज लेबल टू बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। अब ए जो है वो मर्डर का जो है ना वो उसकी मौत का जिम्मेदार होता है और उसकी ही सज़ा उसको दी जाएगी। आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों को का शुक्रगुजार हूँ और मेरी आप तमाम दोस्तों से जो मेरे देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप तमाम दोस्तों की सहूलत के लिए ये तमाम जो है ना लॉ के हवाले से आपको आगाही देने की कोशिश करता हूँ और ये हर शहरी के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये नहीं है कि आपको मैं जो है आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके के ऊपर जो है ना जी कानून के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस पाकिस्तानी माशरे में रहना है तो इन चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि मैं अगर किसी को उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे बंदे को उकसाता हूँ, कहता हूँ कि जाओ फलां बंदे को मार दो, तो ये इसका उसके मरने का जो अगर वो दूसरे बंदे के हाथ से वो बंदा वो काम एक्ट साज़ाद हो जाता है जिस काम के लिए आप उसे उकसाते हैं, तो वो भी आप भी उसके बराबर के शरीक होंगे। उस जुर्म के आप भी बराबर के शरीक होंगे। जो बंदा भी किसी दूसरे बंदे को किसी काम करने के ऊपर उकसाता है तो उसकी वजह से अगर कोई जुर्म साज़ाद होता है, एक जुर्म साज़ाद होता है उसके उकसाने की वजह से और दूसरा जुर्म साज़ाद होता है उस जुर्म को करने की वजह से एक और एक्ट साज़ाद हो जाता है, तो वो उन दोनों की पनिशमेंट भी उकसाने वाले को भी और जिसको उकसाया जाता है उसको भी, दोनों को उसकी सजा दी जाएगी। आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, आप तमाम दोस्तों ने भी उसका नारे का जवाब देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, मेरे तमाम देखने वाले जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।